श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग सती मोह। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में जा कर के उन्होंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कुंभज ऋषि से सुनी और खुद भी सुनाया। इस प्रकार माता सती के साथ भगवान भोलेनाथ ऋषि से कथा सुने भी और ऋषि को कथा प्रभु श्री राम की कथा सुनाई भी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ऋषि कुंभज ऋषि से विदा मांग करके आकाश मार्ग से माता सती के साथ चले जा रहे थे और उसी समय पृथ्वी का भार हरने के लिए प्रभु श्री राम ने नर रूप में अवतार लिया और प्रभु नर लीला कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। इसी नर लीला को प्रभु श्री राम की नर लीला को देखकर माता सती को मोह हो गया। उन्होंने कहा कि यदि ये अवतारी होते तो इस तरह से मनुष्य की तरह व्याकुल होकर के विलाप नहीं करते और माता सीता मैया का स्वयं जान जाते माता सीता जी कहाँ हैं। और फिर सती माता ने मन में विचार किया कि भगवान भोलेनाथ ने इनको प्रणाम किया तो भगवान भोलेनाथ की बात भी तो झूठी नहीं हो सकती। तो सती के मन में ऐसा विचार सुन करके समझ करके कि सती के मन में क्या विचार चल रहा है, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में संशय है तो जा करके परीक्षा ले लो। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पा करके सती मैया परीक्षा लेने के लिए चल दी और भगवान भोलेनाथ ने कहा जब तक तुम परीक्षा लेके आओगी तब तक मैं यहीं बड़ वृक्ष की छाँव में बैठा हूँ। और माता सती जी उसी रास्ते पे गई जहाँ राम लक्ष्मण सीता मैया को खोजते हुए आ रहे थे। माता सती ने सीता का रूप धारण किया। प्रभु श्री राम ने माता सती के कपट वेश को पहचान लिया और प्रणाम किया और कहा कि बृहस्पति पिताजी कहाँ हैं। इस जंगल में विपिन अकेल फिरहि के हेतु इस जंगल में किस लिए अकेली फिर रही हो, पिता बृहस्पति जी कहाँ हैं। इस तरह माता सती को बहुत लज्जा आई कि मेरा वास्तविक रूप प्रभु ने जान लिया और माता सती को फिर अपना असली रूप दिखाया। माता सती देख रही हैं कि राम लक्ष्मण सीता आगे चले जा रहे हैं। जह चित वह तह प्रभु आसीना से वह सिद्ध मुनीस प्रवीणा। और उसके बाद परीक्षा लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास आई। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि किस तरह से परीक्षा ली, सब कुछ बात सत्य सत्य कहो। तो माता सती ने कहा कि कछन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम किया। तब भगवान भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा तो सती कीन सीता कर वेशा। सती जी ने सीता का वेश धारण किया था। यह समझकर, यह देखकर
भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि अब इस शरीर से अगर सती के साथ प्रेम करता हूँ तो मेरी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। मन ही मन में माता सती का परित्याग कर दिया और माता सती ने इस बात को भगवान भोलेनाथ से नहीं पूछ सकी, क्योंकि उनसे खुद भूल हुई थी। और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए और उसके बाद बीते संवत सहस 88 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87 काफ़ी दिनों के बाद भगवान भोलेनाथ ने समाधि तोड़ी और माता सती ने जाकर उनको प्रणाम किया। तो फिर सामने में आसन दिए भगवान भोलेनाथ सती माता को बैठाया। उसी समय दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे और आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां सुंदर सुंदर गीत गाते हुए आकाश मार्ग से विमान से जा रही थी। भगवान माता सती ने पूछा कि भगवान भोलेनाथ ये कि कहाँ जा रही हैं। भगवान ने बताया कि भोलेनाथ ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, उसी में शामिल होने के लिए सब जा रही हैं। तो माता सती ने कहा कि पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव है, मैं भी उत्सव में शामिल होने के लिए जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा यह तो ठीक है, लेकिन उन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन बार बार जिद करने से भगवान भोलेनाथ ने 2 गणों को साथ देकर माता सती को विदा किया। और वहाँ जाने के बाद माता सती ने सती न दीख शंभु कर भागा, सभी देवताओं का भाग उसमें यज्ञ में लगा हुआ था, भगवान भोलेनाथ का यज्ञ में भाग नहीं लगा था। इसलिए माता सती ने वहाँ योग अग्नि से अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और इस बात की सूचना जब भगवान भोलेनाथ को मिली तो उन्होंने अपने गणों को भेजा और पूरे यज्ञ को गण विध्वंस कर दिए। इस तरह से माता दक्ष प्रजापति का अभिमान समाप्त हो गया। और उसके बाद भृगु ऋषि ने उस यज्ञ को फिर दक्ष प्रजापति के सिर में, कटे हुए सिर में बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को पूरा कराया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।